सर, पहले आप डाकू थे, अब आप मंत्री बन गए हैं। आप जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता तो भाई माई बाप होती है। जनता ने भाई मोहब्बत दी मुझे मेरे करियर में। बड़ा एहसान है जनता का। जब हम डाका डालने के लिए गांव में जाते थे, मुझे देख के गांव वाले भागते थे, लूटने आ गए, लूटने आ गए। और जब से मंत्री बना हूं, कसम भवानी की, ये जनता खुद ही खुशी खुशी मेरे दरवाजे आती है लूटने के लिए। जय भवानी। सर, मंत्री बनने के लिए आपको कुछ त्याग करना पड़ा? बड़े त्याग करने पड़े, सिद्धांत छोड़ने पड़े मुझे। पहले तो मेरा एक ही उसूल था, एक ही सिद्धांत था, प्राण जाए पर वचन न जाए। आजकल हो गया है वचन जाए पर प्राण न जाए, ऐसा गलत सलत हो गया है। जय भवानी। सर, हमने सुना है कि आप त्याग पत्र देने की सोच रहे हैं, ऐसा क्यों सर? पहले जो काम हम डंके की चोट पे करते थे, वही काम मैडम लुके छुपे करना पड़ता है, एकदम कुत्ते की तरह। ऐसा लानत भेजने को लगता है अपने मुंह पे ही खुद ही थूक। कोई तो थूके मेरे मुंह पे। मैडम, आप मेरे मुंह पे थूक दो, कोई तो थूको मेरे पे। सर, आप अपने फॉरेन अफेयर्स के बारे में कुछ बताइए। अरे, हमारे देश में हमारा कोई अफेयर नहीं है, तुम फॉरेन अफेयर की बात कर रही हो। ये विरोधियों द्वारा उड़ाया हुआ मेरे खिलाफ एक मकड़ जाल है, तुम समझ रही हो ना? सर, हमने सुना है कि आपने रेल बजट में एक नई मांग की है कि आपको कुछ रेलगाड़ियां आंदोलन कार्यकर्ताओं के लिए चाहिए। वो क्यों सर? भाई सीधी सी बात है, अपने देश में अक्सर जुलूस, आंदोलन, घेराव, जलाव, पथराव होते रहते हैं, उससे रेलवे को नुकसान होता है। तो हमने खुद ही सदन में ये सबको सजेस्ट किया कि ऐसी ट्रेनें चलाई जाएं जो आंदोलनकारी उसे तोड़ें, उसमें आगजनी करें। इससे जनता को नुकसान कम होगा और रेलवे को तकलीफ कम होगी। बहुत ही उच्च ख्यालात हैं, लेकिन फिर भी आपने पिछले हफ्ते अपनी रैली में बैठे श्रोता को क्यों मारा? बड़ा बदतमीज था। मैं भाषण दे रहा था, दोस्तों मैं आपके लिए जान तक दे सकता हूँ, मैं आपके लिए जान तक दे सकता हूँ। वो बेवकूफ खड़ा हुआ और कहने लगा, कब दोगे? हमने भी दे दिया, फिर क्या करें? तुम समझ रही ना? तो तुम पहुंचाओ लोगों तक। दोस्तों, आज हमारे साथ है जेल मंत्री राम लुभाया जी। नमस्कार मंत्री जी। मंत्री जी, आप तो खुद जेल मंत्री हैं, फिर भी आपको जेल की हवा खानी पड़ी। आप पे क्या चार्ज लगा था? चार्ज? हम फ्री ऑफ चार्ज गए थे जेल में। जेल अधिकारी का इतना हिम्मत हो गया हमरे से पैसा लेंगे? थिंक पॉजिटिव। सर, आजकल हमारे देश के जेलों की हालत बहुत खराब हो गई है। एक एक सेल में 50-50 कैदियों को ठूसा जा रहा है। ये बात तो शर्म की है। ये गर्व की बात है। जरा सोचिए, एक ही छतवा के नीचे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मजे से रहता है, साथ ही बैठ के खाता है, एक जैसा वस्त्र पहनता है। ये एकता की मिसाल है। थिंक पॉजिटिव। मंत्री जी, जिस तरह से हमारे देश में भ्रष्ट नेता, मंत्री, ऑफिसर्स पकड़े जा रहे हैं, जेलों में जगह कहाँ है? आप फ्यूचर में क्या करेंगे? ये प्रश्न आपका अच्छा है। इस पर हम जेल के अंदर विचार किए थे और जेल के अंदर निर्णय ले लिए थे कि आइंदा से भविष्य में जेल के अंदर हम उन लोगों को भरेंगे जिन्होंने भ्रष्टाचार ना किया हो, रेप ना किया हो, मर्डर ना किया हो, चोरी ना किया हो। ऐसे लोगों को जेल में डालेंगे। तो ये थोड़े लोग होंगे, जेल में फैल के रहेंगे आराम से। थिंक पॉजिटिव। ममतावती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज भी आपने ये करोड़ों की माला पहन रखी है, जबकि कठोर सिंह जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का खजाना खाली हो चुका है। क्या ये बात सच है? बिल्कुल सच है, और मैं कठोर सिंह और उनके गुंडों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करती हूँ। इसलिए उत्तर प्रदेश का खजाना मैं साथ लेके चलती हूँ, अपने साथ, अपने निगरानी में। ये बात आप नोट कर लो।
कठोर सिंह जी ने ये भी कहा है कि उत्तर प्रदेश में देसी कार नैनो बनाने की जगह आपने नहीं दी, बल्कि विदेशी BMW कार को आपने हरी झंडी दे दी। कितने में आपकी डील हुई? ये डील की नहीं बल्कि दिल की बात है। BMW वालों ने BMW का असली मतलब मुझे समझा दिया है। BMW का असली मतलब ये है बहन ममतावती। बस इसी से मैं प्रसन्न होके उनको इजाजत दे दी। इस बात को भी आप अच्छी तरह नोट कर लो। कठोर सिंह जी ने ये भी कहा है कि कठोर सिंह ने ये कहा, कठोर सिंह ने वो कहा, आपने कुछ नहीं कहा। ये क्या है? आपके दिए हुए नोट। जो लोग कठोर सिंह के साथ हैं उनके लिए मेरे पास बिल्कुल नोट नहीं है। ये बात आप लोग भी अच्छी तरह नोट कर लो। मंत्री जी, आपने कहा था कि चुनाव जीतने के बाद आप सारे गरीबों को एक एक क्वार्टर देंगे, लेकिन आपने तो नहीं दिया। हमने ये वादा किया था कि चुनाव जीतने के बाद हम सारे गरीबों को क्वार्टर्स देंगे पीने के लिए। उन्होंने पिया, मजा मारा, प्रसन्न हुए, टुन हुए, टाइट हुए। हर वादा निभाया है, जानकारी नहीं है। मंत्री जी, आप कहते हैं कि आपके लड़के बड़े ही संस्कारी हैं, पर वो तो आए दिन मारपीट करते रहते हैं। एक बात आपको बता दें, हमारे सारे सन्स सबसे बड़े संस्कारी हैं। हमने अपने सारे सन्स के पैदा होते ही उन्हें कार दी है, तो हुए ना हमारे सारे सन्स कार वाले। संस्कार, वाह सर वाह। बिठाइए उनको, बिठाइए। यहाँ क्या मुंह फैला के खड़े हुए हैं आप? बिठाइए। मंत्री जी, आप कहते हैं कि आप बड़े ही खानदानी आदमी हैं, लेकिन आपको देखकर लगता तो नहीं है। क्या मतलब आपका नहीं लगता है? क्या मतलब है नहीं लगता है? देखिए, हमारा सारा खाना दूसरों के दान पे ही चलता है, तो हुए ना हम सबसे बड़े खानदानी। बात करती हैं, जानकारी नहीं। नमस्कार, आज हमारे साथ स्टूडियो में है एक हारे हुए नेता। चलिए उनसे पूछते हैं कुछ सवाल। आदाब। आदाब मोहतरमा। सर, आप सबसे पहले ये बताइए कि आपने कहा कि आप इलेक्शन इसलिए हार गए कि आप किसी बात का शिकार हो गए थे, तो किस बात का शिकार हो गए थे आप? भाई, मेरा खून खौल लिया है मोहतरमा, मेरा दिमाग खराब हो गया है। मैं शिकार हो गया सही काउंटिंग का। सही गिनती हो गई, लो जी मैं हार गया। सर, लेकिन आपके बंधु ने तो जमकर बूथ कैप्चरिंग की थी, फिर भी आप हार गए। एक से एक बावले सब मेरी पार्टी में जमा हो गए। अब मैंने इन लौंडों से 1000 बार कहा बूथ कैप्चरिंग करना है। ये कमीने सब गए बावले और वहां से टेलीफोन का बूथ कैप्चर करके उखाड़ के ले आए। सर, ये बताइए कि हमने सुना है कि हारने के बाद आप अपनी वाइफ को तलाक दे रहे हैं। आप मेरी बेगम की बात कर रही हो? जी। मेरी बेगम का मत लियो बेवफा। अब जब रिजल्ट आए चुनाव के तो मुझे टोटल 1 वोट मिला है। अब 1 वोट तो मैंने खुद डाला है। ये मेरी औरत को वोट किधर जा रही है? सुबह सुबह 5 बजे तैयार हो गई, रिक्शे में बैठ गई पान खा के। ऐ चलो वोट डालने नहीं चलोगे? ऐ चलो। मैं बैठ गया, मुझे क्या मालूम बाजू में जो सामान रखा ये कहीं और जा रही है।